हेलो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में हमने जाना था महानदी में मिलने वाली उत्तर और दक्षिण दिशा से जो उसकी सहायक नदी है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम जानेंगे शिवनाथ में मिलने वाली, क्योंकि शिवनाथ भी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी में से एक है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ ही है। और उससे भी कई जो नदियां हैं वो उत्तर और दक्षिण दिशा से मिलती है। तो आज हम जानेंगे शिवनाथ नदी के बारे में। तो देखिए, शिवनाथ नदी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था, इसमें थोड़ा हम लोग रिव्यू देंगे उसका। तो यहाँ पर देखिए, जो शिवनाथ नदी है, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे उसकी लंबाई। तो शिवनाथ नदी की जो लंबाई है वो आपका 290 किलोमीटर है। इस हिसाब से यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहलाती है। बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र का, तो प्रवाह क्षेत्र मतलब ये जो नदी है, ये कितने क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब हो गया आपका एरिया, या कितने जिले में प्रवाहित होती है। तो ये जो शिवनाथ नदी है, राज्य के 8 जिलों में से होकर प्रवाहित होती है। शिवनाथ नदी जो है वो राज्य के 8 जिलों में से होकर प्रवाहित होती है। इन 8 जिलों को हमने इसे संभागवार कैटेगरी में बांट दिया है। तो संभागवार कैटेगरी का बात करें तो ये मुख्यतः आपको रायपुर संभाग में देखने को मिलेगा, दूसरा आपको दुर्ग संभाग में देखने को मिलेगा और तीसरा आपका बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा। तो इस 8 जिले को हमने संभागवार बांटा है। जिसमें बात करें रायपुर संभाग का, तो रायपुर संभाग में जो ये शिवनाथ नदी है, मुख्यतः आपको बलौदाबाजार और भाटापारा, ये दोनों दोनों को मिलाकर एक जिला है। तो रायपुर संभाग में मात्र एक जिला बलौदाबाजार और भाटापारा में ये नदी प्रवाहित होती है। अब बात करें दुर्ग संभाग का, तो दुर्ग संभाग में ये आपको दुर्ग में प्रवाहित होता हुआ दिखेगा, राजनांदगांव में प्रवाहित होता हुआ दिखेगा, मोहेला मानपुर चौकी में प्रवाहित होते हुए दिखेगा और बेमेतरा में प्रवाहित होते दिखेगा। तो दुर्ग संभाग में टोटल आपका 4 जिला, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहेला मानपुर चौकी और बेमेतरा। अब बात करें बिलासपुर संभाग का, तो बिलासपुर संभाग में ये मुख्यतः आपको मुंगेली जिले में प्रवाहित होते हुए दिखेगा, बिलासपुर जिले में प्रवाहित होते हुए दिखेगा और आपका जांजगीर चांपा जिले में प्रवाहित होते हुए दिखेगा। तो इस प्रकार जो आपका शिवनाथ नदी है वो टोटल 3 संभाग, और इन 3 संभागों में 8 जिले, इन तीनों संभागों को मिलाकर टोटल 8 जिले में प्रवाहित होता है। अब बात करें शिवनाथ नदी के तट पर स्थित शहर, तो ऐसा कोई भी शहर जो नदियों के बाजू स्थित है, उन्हें हम तटीय स्थान कहते हैं। तो इस तटीय स्थान में शिवनाथ नदी के आसपास टोटल आपका पांच तटीय शहर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें आपका प्रथम है राजनांदगांव, दूसरा है आपका दुर्ग, तीसरा है नांदघाट जो कि बेमेतरा जिले के अंतर्गत आता है नांदघाट, चौथा है आपका मनकूदीप जो कि मुंगेली जिले के अंतर्गत आता है मनकूदीप, और सोमनाथ जो कि आपका बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत आता है। तो तटीय स्थान में आपका राजनांदगांव, दुर्ग, नांदघाट जो कि बेमेतरा जिले में आता है, मनकूदीप जो कि मुंगेली जिले में आता है, और सोमनाथ जो कि आपका बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत आता है। अब बात करें कि इस जो शिवनाथ नदी है, क्या यहाँ हमें इस शिवनाथ नदी में कुछ परियोजना देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, जो शिवनाथ नदी है, इसमें आपको कुछ परियोजना देखने को मिलता है, जिसमें मुख्यतः आपको ये 2 परियोजना, मोंगरा बैराज परियोजना और रूसे धारा, ये दोनों परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोगरा बैराज परियोजना जो है ये शिवनाथ नदी पर है, रूसे धारा परियोजना ये भी आपका शिवनाथ नदी पर है, और खपरी परियोजना ये भी आपका शिवनाथ नदी पर है। अब इसमें कुछ विशेष हमको याद रखना है, जिसमें आपका जो महानदी है शिवनाथ, महानदी और शिवनाथ दोआब, दोआब का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। 2 नदियों के बीच जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये जो दोआब वाला इलाका है महानदी और शिवनाथ का, ये आपका 2 जिलों में इसका मुख्यतः विस्तार है, जिसमें आपका रायपुर और दुर्ग तक ये वाला क्षेत्र विस्तृत है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो आपकी शिवनाथ नदी है, ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे
लंबी नदी है। तो ये एक प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है। जबकि महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलता है तो आपका महानदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ है। और अगर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी का बात करें तो आपका महानदी है। शिवनाथ जो है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें कि प्राचीन काल में जो ये शिवनाथ नदी था, ये शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को टोटल छत्तीसगढ़ों में विभाजित करता था, जिसमें शिवनाथ नदी के उत्तर वाला जो हिस्सा था वो आपका रतनपुर के अंतर्गत आता था, और जो दक्षिण वाला इलाका है वो आपका रायपुर के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार शिवनाथ नदी के जो उत्तर उत्तर हिस्से में जो रतनपुर क्षेत्र था उसमें टोटल 18 गढ़ थे। इसी प्रकार जो शिवनाथ नदी के दक्षिण में जो रायपुर वाला क्षेत्र है उसमें 18 गढ़ थे। इन 18 को मिला के टोटल ये आपका छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों में विभाजित था। अब बात करें शिवनाथ की सहायक नदी, तो शिवनाथ की जो सहायक नदी है इसमें आप देखिएगा ये आपका उत्तर की ओर उत्तर से मिलने वाली शिवनाथ की सहायक नदी में वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ही मैंने लिए हैं। जैसे आपका आमनेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। उसके बाद हाफ नदी, ये शिवनाथ की सहायक नदी है उत्तर दिशा की तरफ से। मनियारी, अरपा और लीलागर, तो ये 5 नदियाँ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है और ये उत्तर दिशा से मिलती है। इसी प्रकार बात करें दक्षिण दिशा की तरफ से, तो दक्षिण दिशा में आपको एक चीज़ याद रखना है कि दक्षिण की तरफ से जो शिवनाथ में मिलने वाली नदियाँ हैं, जिसमें आपका पहला है तांदुला, दूसरा है आपका खरखरा, तीसरा है आपका खारून, चौथा है आपका जमुनिया। तो ये दक्षिण की ओर से मैंने कुछ नदियाँ लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे तो और भी नदियाँ हैं, लेकिन मैंने वही नदियाँ लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब बात करें शिवनाथ की उत्तर की ओर की सहायक नदियाँ, तो देखिए शिवनाथ में जो उत्तर दिशा की तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आमनेर का। तो देखिए आमनेर नदी जो है इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका राजनांदगांव जिले में है, और राजनांदगांव जिले में जो मैकल श्रेणी है यहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र है। तो राजनांदगांव आमनेर नदी का जो उद्गम है वो आपका राजनांदगांव जिले में है, और राजनांदगांव जिले में जो मैकल श्रेणी है इस यहाँ से इस नदी का उद्गम है। अब बात करें आमनेर नदी के बारे में, तो ये आमनेर नदी जो है ये दुर्ग में शिवनाथ नदी से जाके मिल जाता है। तो ये जो आमनेर नदी है ये आपका दुर्ग में शिवनाथ नदी से जाके मिल जाता है। आमनेर नदी की सहायक नदी का बात करें तो इसमें सहायक नदी में आपको पिपरिया और मुस्का, ये दोनों नदियां जो है आमनेर नदी की मुख्य सहायक नदी है। इसके अलावा इस आमनेर नदी में खैरागढ़ में खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का और पिपरिया, तो देखिए जो इसकी सहायक नदियां हैं पिपरिया और मुस्का, ये आमनेर नदी के साथ कहाँ पर आपका खैरागढ़ में त्रिवेणी संगम का निर्माण करता है या त्रिवेणी संगम बनाता है। आमनेर नदी का अगर प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो ये नदी मुख्यतः आपको राजनांदगांव और दुर्ग जिले में बहता हुआ दिखेगा। अब बात करें दूसरे नदी का, जिसका नाम है आपका हाफ नदी। इस हाफ नदी का जो उद्गम है वो आपको कवर्धा में देखने को मिलता है, और कवर्धा में कंदावनी की जो पहाड़ी है वहाँ पर इसका उद्गम देखने को मिलता है। और हाफ नदी का जो विसर्जन क्षेत्र है ये आपका शिवनाथ नदी में बेमेतरा में जाके मिलता है। तो यहाँ पर हाफ नदी जो है बेमेतरा जिले में आपका कहाँ शिवनाथ नदी में जाके मिल जाता है। इस बीच ये टोटल आपका 44 किलोमीटर इस नदी की आपकी लंबाई है। अब उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो प्रवाह क्षेत्र में आप देखिएगा ये जो नदी है ये कवर्धा में प्रवाहित होता है और आपका बेमेतरा में प्रवाहित होता है। इसकी सहायक नदी में आपको याद रखना है कि जो इसकी सहायक नदी है वो आपका सकरी है। अब बात करें मनियारी नदी का, मनियारी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो मुंगेली जिला है, और मुंगेली जिला में
लोरमी पठार में एक सिहावाल क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से मनियारी नदी का जो उद्गम है वो मुंगेली जिले में लोरमी पठार जो है, उस लोरमी पठार में जो सिहावाल जो क्षेत्र है वहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ है। विसर्जन का बात करें तो ये नदी बिलासपुर के अमेरी कापा या ताला गांव में शिवनाथ नदी में जाके मिल जाता है। तो ये जो मनियारी नदी है, ये मनियारी नदी जो है ये बिलासपुर के अमेरी कापा ताला गांव में शिवनाथ नदी में जाके मिल जाता है। ये नदी की लंबाई जो है वो आपका 134 किलोमीटर है। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो मुख्यतः आपका मुंगेली और बिलासपुर में है। इस मनियारी नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो यहाँ देखिए आगर, टेसुआ, घोंगा, छोटी नर्मदा। तो ये मनियारी नदी की जो सहायक नदी है उसमें आपका आगर, टेसुआ, घोंगा, छोटी नर्मदा। अब इस मनियारी नदी पर कुछ परियोजना बनाया गया है और इस मनियारी नदी के तट पर कुछ आपका सिटीज़ है या कुछ धार्मिक स्थल है। तो इस धार्मिक स्थल में पहला आपका तालागांव और दूसरा आपका लोरमी। तो इस मनियारी नदी के जो तटीय जो सिटी है या तटीय क्षेत्र है उसमें आपका तालागांव और लोरमी ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इस नदी पर अगर मैं परियोजना का बात करूं तो मनियारी परियोजना इस नदी पर बनाया गया है, जिसे हम सेलर खुड़िया परियोजना या राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और ये जो परियोजना है आपका मुंगेली जिले में देखने को मिलता है। अब बात करें कि ये जो नदी है वो आपका बिलासपुर और मुंगेली दो जिला आपका बिलासपुर और मुंगेली इनके मध्य जो होता है एक बाउंड्री शेयर करता है। और जो मनियारी नदी है अमेरी कापा जो ताला गांव जो काफ़ी धार्मिक स्थल है, इस धार्मिक स्थल ताला गांव जो है आपका मनियारी नदी के तट पर स्थित है और यह शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। तो याद रखिएगा जो मनियारी नदी जो है वो शिवनाथ में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। अब बात करें हम अरपा नदी के बारे में तो अरपा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो वर्तमान में गोरेला पेंड्रा मरवाही जो कि पहले आपका बिलासपुर था, वर्तमान में आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित खोंडरी खोंगसरा खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम हुआ है। ये नदी जो है बलौदा बाजार के मानिक चौरा के निकट शिवनाथ नदी में मिल जाती है। तो जो अरपा नदी है वो आपका बलौदा बाजार के मानिक चौरा के निकट शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये नदी 100 किलोमीटर लंबी है। ये अरपा नदी जो है गोरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर और बलौदा बाजार में मुख्यतः प्रवाहित होता है। इस अरपा नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का एक शहर कौन सा बिलासपुर स्थित है। इस नदी पर आपको एक परियोजना देखने को मिल रहा है जिसे हम अरपा भैंसाझार परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि कोटा तहसील और बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस अरपा नदी की सहायक नदी है खारंग और इस खारंग नदी पर खूटा घाट जलाशय जिसे हम संजय गांधी जलाशय के नाम से भी जानते हैं, जो कि रतनपुर क्षेत्र में स्थित है। अब बात करें कि इस अरपा को हम बिलासपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये अरपा नदी को हम बिलासपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें अगली नदी के बारे में तो अगली नदी है आपका लीलागर नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो कोरबा के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र से होता है। यह नदी जो है जांजगीर चांपा में शिवनाथ नदी में मिल जाती है। तो लीलागर नदी का जो उद्गम है वो कोरबा के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र से होता है और यह जो नदी है वो जांजगीर चांपा में शिवनाथ नदी में जाके मिल जाता है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो आपका 135 किलोमीटर है और इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में है। इस लीलागर नदी के किनारे एक तटीय स्थल है जिसे हम मल्हार के नाम से भी जानते हैं। अब इस लीलागर नदी में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानना है। तो यह जो नदी है प्राचीन मान्यता के अनुसार लीलागर का जो प्राचीन नाम था, लीलागर नदी का
जो प्राचीन नाम था वो निडला नदी था और इस निडला नदी के तट पर सरबपुरी राजा प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि जो नीलागर नदी है उसका जो प्राचीन नाम है वो निडला नदी है और इस निडला नदी के तट पर सरबपुरी राजा प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की थी, जिसे हम वर्तमान में मल्हार के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें शिवनाथ नदी की दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदी के बारे में, जिसमें आपका प्रथम है आपका तांदुला नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो आपका कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर के उत्तरी पहाड़ी से हुआ है। तो तांदुला नदी जो है इसका उद्गम कांकेर जिला के भानु प्रताप के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र से हुआ है। यह नदी जो है वो शिवनाथ नदी में जाके दुर्ग में मिलती है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई आपका 64 किलोमीटर है। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपका कांकेर, बालोद और दुर्ग में मुख्यतः ये नदी बहती है। इस तांदुला नदी पर एक परियोजना है। देखिए, तांदुला नदी पर बालोद जिले में 1913 में तांदुला जलाशय का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बनता है कि जो तांदुला नदी है उस तांदुला नदी पर एक परियोजना है जिसका निर्माण 1913 में किया गया और यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। तांदुला नदी की अगर सहायक नदी का बात करें तो इसकी जो सहायक नदी है वो आपका जुहार नदी है, जिस पर कोटमी जलाशय स्थित है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपका कि जो तांदुला नदी है इसकी जो सहायक नदी और जुहार नदी है इस पर आपका कोटमी जलाशय स्थित है। अब नेक्स्ट नदी का बात करते हैं, शिवनाथ की दक्षिण दिशा से मिलने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए, अगला जो नदी है वो आपका खरखरा नदी है। इस नदी का भी उद्गम जो क्षेत्र है आपका बालोद है और इस बालोद में एक डोंडी लोहारा क्षेत्र है। इस डोंडी लोहारा क्षेत्र से इस खरखरा नदी का उद्गम हुआ है। विसर्जन का बात करें तो यह नदी बालोद में, कहाँ पर आपका बालोद जिला में शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र का बात करें इस नदी का तो यह मुख्यतः आपको बालोद जिलों में बहता हुआ दिखेगा। खरखरा नदी पर बालोद जिले में खरखरा बांध का निर्माण किया है। तो खरखरा नदी पर बालोद जिले में आपका खरखरा बांध का निर्माण किया गया है। 1967 में निर्मित यह मिट्टी निर्मित बांध है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में निर्मित मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में निर्मित मिट्टी निर्मित बांध का नाम आपका खरखरा बांध है, जो कि किस जिले में आपका बालोद जिले में 1967 को इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट बात करें खारून नदी का, तो खारून नदी का जो उद्गम है ये आपका कहाँ पर है, बालोद जिले में। और बालोद जिले में पेटीचुआ की पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ये नदी जो है बलौदा बाजार में सिमगा के निकट सोमनाथ में शिवनाथ नदी में मिल जाती है। तो देखिएगा, जो खारून नदी है इसका जो उद्गम का बात करें वो आपका बालोद जिला है। बालोद जिले में पेटीचुआ की पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और ये जो खारून नदी है ये बलौदा बाजार जिले में सिमगा के पास सोमनाथ में शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो यह नदी बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा और बलौदा बाजार में मुख्यतः बहती है। यह नदी बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा और बलौदा बाजार में बहती है। तटीय स्थल का बात करें तो इसमें रायपुर जो है एक क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा जिला है ये। और उसके बाद तरी घाट जो है दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। अब बात करें दक्षिण से मिलने वाली शिवनाथ की और सहायक नदी का, जिसका नाम है आपका जमुनिया नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो आपका बलौदा बाजार है और यह नदी जो है बलौदा बाजार में ही शिवनाथ नदी में मिल जाती है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये बनाया गया हुआ वीडियो शिवनाथ नदी के बारे में पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा बनाया गया ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी हमने नदी वाला पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अभी नदी में भी अभी कुछ पार्ट बचे हैं, जिसमें प्राचीन नाम, तटीय स्थल, कहाँ पर किस नदी में संगम है, किस जिले में है और जलप्रपात, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।